ॐ जयाव्रत महाविश जयानव्रत केनचित् जयोत्तर समस्तस्य जयात्यन्तनिरुत्तर जयाद्भुत जयाशूद्र जयाक्षत जयाव्यय जयामेय जयामाया जया भव जयामल। ॐ नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। मित्रों, हम सभी ने अभी तक श्री रुद्र संहिता के जो दूसरा खंड चल रहा है, सती खंड, उसका हमने 24वें अध्याय तक की कथा को सुन लिया। हमने आपको 24वें अध्याय में बताया था कि भगवान श्री राम और प्रभु श्री लक्ष्मण दोनों ही माता सीता जी की खोज में वनों में फिर रहे थे। तभी वहां पर देवी सती आ गईं और सती ने भगवान श्री राम की परीक्षा ली, लेकिन भगवान श्री राम ने पल भर में पहचान गए कि ये तो माता सती हैं। और जब उन्होंने पहचाना तो देवी सती को प्रणाम किया और सती सकुचा गईं और बार बार कहने लगी, प्रभु मैंने देखा कि मेरे प्रभु भोलेनाथ आपको अपना इष्ट मानते हैं, अपना श्रेष्ठ मानते हैं। तो भगवान मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे भोलेनाथ जो तीनों लोकों के नाथ हैं, वो आपको अपना नाथ क्यों मानते हैं? आप उनके आदरणीय कैसे हो गए? मित्रों, हमने पिछली वीडियो में यही तक आपको बताया था। अब चलते हैं आगे की ओर। सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, ये सारी बात बता रहे हैं। इधर ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं ये सब भोलेनाथ और माता सती के चरित्र के बारे में। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, नारद सुनते जाओ। देवी सती ने प्रश्न किया राम जी से और कहा कि आप यानी कि श्री हरि भोलेनाथ के वंदनीय कैसे हो गए? तो अब ये सुनकर भगवान श्री राम जी मुस्कुराकर कहने लगे, माता मैं आपको बताता हूँ, इसके पीछे एक कारण है। कारण क्या है? एक बार पता है क्या हुआ था? एक बार ऐसा हुआ था कि प्राचीन काल की बात है। प्राचीन काल के समय में भगवान श्री शिव ने ऐसा किया कि उनका जो परतपर धाम है ना, उसी परतपर धाम में एक गौशाला हुआ करती थी। तो उसी गौशाला में उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुला लिया और उसी गौशाला में बुलाकर एक बहुत बड़े से भवन का निर्माण कराया। बहुत सुंदर सा एक भवन बनवाया वहां पर। और जब भवन बनवा लिया सुंदर सा, तो उसमें एक सुंदर सा आसन लगवाया, एक सिंहासन लगवाया और उसी सिंहासन के ऊपर विश्वकर्मा के द्वारा बनाया हुआ एक छत्र भी लगवाया। छत्र भी बहुत ज्यादा शोभा दे रहा था। वहां दिव्य दिव्य प्रकार के सुंदर सुंदर उत्तम आसन और भी बिछाए गए। और तो और वहां पर जानती हो क्या क्या हुआ कि वहां इंद्र और जितने भी देवगण हैं, जितने भी सिद्ध हैं, गंधर्व हैं, नाग इत्यादि हैं, सबको वहां बुलवाया गया। सब लोग बहुत जल्दी जल्दी आ गए। समस्त वेदों को वहां बुलाया गया, आगमों को बुलाया गया, पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को बुलाया गया, मुनियों को, अप्सराओं को, देवियों को, नाना प्रकार के अनेक लोगों को बुलाया गया। वहां सबको भगवान शिव ने वहां बुलाया माता। और वहां पर रिद्धि सिद्धि नागों की 16 कन्याएं भी वहां आई। वीणा मृदंग बहुत प्रकार के गाजे बाजे वहां बज रहे थे, सुंदर गीत वहां गाए जा रहे थे, उत्सव हो रहा था माता वहां पर। और जानती हो क्या क्या हुआ? वहां पे 5 कलश भी मंगवाए गए जो अनेक प्रकार के प्रत्यक्ष तीर्थों के जल से भरे हुए थे माता। वहां पर भगवान शंकर ने बहुत सुंदर सी शोभा करी। पार्षदों द्वारा मंगवाया गया कलशों को, अनेक सामग्रियों को, और अनेक वेद मंत्रों का उच्चारण भी वहां हो रहा था। और जब ये सब हो रहा था, फिर माता जानते हो कैसा हुआ? फिर भगवान श्री हरि को वहां बुलाया। और जब भगवान श्री हरि वहां आए तो बाबा शिव ने भगवान श्री हरि को उसी सिंहासन पर बिठाया जिस सिंहासन पर छत्र लगा हुआ था, जिस सिंहासन को विश्वकर्मा के द्वारा सुंदर बनवाया गया था ना, उसी पर श्री हरि को बिठाया गया। और जब श्री हरि को वहां बिठा दिया तो भगवान शिव ने सभी देवताओं से कहा, देवताओं आज से मैं श्री हरि को अपना इष्ट मानता हूं, मैं इनकी वंदना कर रहा हूं, इसलिए तुम सब भी इनकी वंदना करो। अरे माता, श्री हरि के मस्तक पर सुंदर तरह से मुकुट बांधा,
भगवान शिव ने सुंदर तरह से उनके ऊपर प्रेम की वर्षा की, सुंदर तरह से गाजे बाजे के साथ उनका सम्मान किया। ब्रह्मांड मंडप में श्री हरि का अभिषेक किया गया, उन्हें अपना वो सारा ऐश्वर्य प्रदान किया जो दूसरों के पास नहीं था। इतना प्रेम करते, इतना आदर करते भगवान श्री हरि का बाबा शिव ने कह दिया कि आज से मेरी आज्ञा के अनुसार ये विष्णु स्वयं मेरे ही वंदनीय हो गए, इसलिए देवताओं मैं आपसे कहता हूं कि आप इनकी वंदना करो। भगवान शिव की बात सुनकर माता श्री हरि के सामने सबने वंदना की और श्री हरि बहुत मुस्कुरा रहे थे और बारंबार भगवान शिव को प्रणाम कर रहे थे। भगवान शिव ने श्री हरि से कहा, अरे जगदीश्वर, आप सदैव जगदीश्वर बने रहोगे और आप समर में किसी से जीते नहीं जा सकोगे, युद्ध में कोई आपको हरा नहीं पाएगा। और तो और तुम मुझसे मेरी दी हुई 3 प्रकार की शक्तियां भी ग्रहण करो। ये भी कहा श्री हरि से। अब 3 शक्तियां कौन सी थी कि एक तो इच्छा आदि की सिद्धि, आपके मन में जो इच्छा आए आपको वही प्राप्त हो जाएगा, आपको सिद्धि प्राप्त होगी इसकी। और दूसरी शक्ति क्या थी? नाना प्रकार की लीलाओं को प्रकट करने की शक्ति, आप चाहे जैसी लीला प्रकट कर सकते हैं। और तीसरी, लोकों में नित्य स्वतंत्रता की शक्ति। हे हरि, मैं आपको ये सब देता हूं और जो तुमसे द्वेष करने वाले हैं वे निश्चय मेरे द्वारा प्रयत्न पूर्वक दंडनीय होंगे। हरि माता सती, भगवान शिव ने ये सारी बात श्री हरि भगवान से कह दी और तभी से उन्हें अपना वंदनीय मान लिया। भगवान श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और माता जिस लोक में, जिस गौलोक में सुंदर तरह से वो सिंहासन लगाया गया था ना, जिस गौशाला में, जब से वो सिंहासन लगा और जब से श्री हरि का वहां वंदना हुई, जब से श्री हरि का वहां राज्याभिषेक हुआ, तभी से उस धाम को गौलोक के नाम से पुकारा जाने लगा। वही गौलोक हुआ मित्रों, याद रखना। जहां राधा कृष्ण खेलते हैं ना, जहां राधा कृष्ण लीलाएं रचते हैं अपने प्रेम की, वो लोक कोई और नहीं, वो गोलोक कहलाता है। और ये गोलोक भगवान भोलेनाथ के द्वारा श्री हरि को दिया गया। जब ये बात कही भगवान श्री राम ने माता सती से कि माता सती, इस प्रकार तभी से श्री हरि पूजनीय हो गए बाबा भोलेनाथ के। और क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने भगवान श्री हरि से कहा था कि आप नाना प्रकार की लीलाएं भी करो, तो अब वही श्री हरि लीलाओं को करने लगे। उन्होंने अनेकों अवतार लिए, उनमें से एक अवतार श्री हरि ने राम के रूप में भी इस धरातल पर लिया है। और वो राम कोई और नहीं, वो राम मैं ही हूँ। मैं राजा दशरथ का पुत्र हूँ और मेरा ये छोटा भाई लक्ष्मण है जो स्वयं शेष का अवतारी है, जो स्वयं शेषनाग है। मेरी पत्नी को कोई हर के ले गया है, हरण करके ले गया है। हम लोग उसकी खोज में फिर रहे हैं और इतने में ही भोलेनाथ की कृपा हुई तो आपका भी दर्शन हो गया माता। अब आपका दर्शन हुआ है तो मुझे मेरी सीता अवश्य मिल जाएगी माता। बस इतनी है मेरी कहानी। और जब ये कहा तो ये सुनकर माता सती बहुत प्रसन्न हो गई, लेकिन मन में एक ही सकुचाहट थी कि अब मैं भोलेनाथ से क्या जाकर कहूंगी। मित्रों, जो प्रश्न देवी सती ने पूछा था उसका उत्तर उन्हें मिल गया। वो प्रसन्न होकर तो चलने लगी भोलेनाथ की ओर, लेकिन मन में दुख ये भी बैठा हुआ था कि भोलेनाथ से क्या कहूंगी। अब आगे की कथा को हम लोग अगली वीडियो में सुनेंगे कि किस प्रकार भगवान भोलेनाथ से माता सती कैसे चर्चा करती हैं अपनी इस बात की कि किस प्रकार परीक्षा ली। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग सुनेंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए और भगवान का नाम लेते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आज हम सभी ने ये कथा सुनी 25वें अध्याय तक। ठीक है, अब सुनेंगे अगले अध्यायों की कथा को। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।